अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप तमाम को तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ आज के इस क्लास में। आज का क्लास है, हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग कवर करेंगे और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड आप लोगों ने वीडियो देखा भी, पीडीएफ से नोट्स भी बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्सिमम शेयर करिए और जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं, टेट एस्पिरेंट्स को शेयर करिए। साथ ही साथ आप टीचर्स को भी शेयर कर सकते हैं। बेसिकली मेरा चैनल टीचर्स के लिए है। यू कैन शेयर विद द टीचर्स बिकॉज समवेयर अराउंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी, ये सारी चीज़ें जो है वैलिड है। आप जो कोई एग्ज़ाम लिख रहे हो, चाहे टीएस टेट हो या फिर सेंट्रल लेवल के कोई एग्जाम्स हो, बिकॉज दिस फॉर्म्स द बेस। यू नीड टू नो चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। उससे पहले अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हैं तो करिए। एंड एक टिप देना चाहूँगी, आप तमाम टीचर्स हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रोट मेमोरी के तरफ मत जाइए। अगर नोट्स को देख लिया या फिर गाइड टेट की सामने है तो हम बिल्कुल ऐसे ऐसे करके उसको याद करना शुरू कर देते हैं। नो, बिकम स्मार्ट। आप लोग अगर आपके पास हाइलाइटर्स, पेंसिल, ऐसे कोई चीज़ों को बैठ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, सीक्वेंस बनाइए, एसोसिएट करिए उस चीज़ को। तमाम चीज़ें आपके जहन में है। आप लोगों ने बीएड्स और डीएड्स किए हुए हैं, ये सभी बातें आपके अंदर थे, बस आपको थोड़ा सा उसको उभार के बाहर लाना है। देयर इज नथिंग न्यू, सो डोंट गो इनटू रोट मेमोरी। ओके, प्रिपेयर सम स्मार्ट टिप्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एट द सेम टाइम आपकी कौन सी स्केड्यूलिंग में आप कंफर्टेबल है, शायद सहरी के बाद या अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में, या आपका जो कंफर्टेबल वक्त है प्रिपरेशन का, devoid of all distractions, you start preparing. So let's get started. A quick recap of yesterday's class. कल हमने देखा था ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आज के पीडीएफ में भी मैंने रिकैप कर दिया है। तो ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है बेशक, लेकिन एक स्टेज के बाद ग्रोथ रुक जाता है। जस्ट इमेजिन इफ कंटिन्यूअसली हमारे हाइट्स और वेट्स बढ़ते जा रहे हो तो वी कैन नॉट इवन स्टे हियर, लाइक वी कैन नॉट लिव ऑन दिस अर्थ। सो ये नहीं होगा। तो ग्रोथ स्टॉप्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, डेवलपमेंट कंटिन्यूस, ओके, फ्रॉम वोम टू टोम। ये हमने देखा, इट इज प्रोग्रेसिव। और उसके सारे आपने फैक्टर्स देखे, प्रिंसिपल्स देखे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड देर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कंटिन्यूटी देखा आपने, इंटीग्रिटी देखा आपने, प्रेडिक्टेबिलिटी देखा आपने, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ये फैक्टर्स को आपने प्रिंसिपल्स को आपने देखे। फिर फैक्टर्स हमने कवर किए, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, अंदर के निज़ाम के वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिफॉर्मिटीज़ के वजह से बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, माँ के कोख में रहने के जब से जो है क्या क्या चीज़ें एक्सटर्नली और इंटरनली असर कर सकती हैं, इमोशनली असर कर सकती हैं, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखा। ठीक है, उम्मीद है आपको रिकैप हो गया होगा। आपके पीडीएफ में भी फिर से पूरा रिकैप है। आज हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। डोमेन्स आप ये समझ लीजिए, चाहे डोमेन्स हो या एस्पेक्ट्स हो, ठीक है, या डायमेंशंस हो, मतलब एक एक हिस्सा। ऐसा नहीं हो कि ऑन अ होल बस एक ही किस्म का फिजिकल ग्रोथ की हम बात करेंगे हो जाएगा, तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल ग्रोथ, फिर मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल भी है। ठीक है, अगर ब्रेन साइज में बढ़ता है तो ऑब्वियसली सोचने की सलाहियतें भी तो एक एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ग्रोथ हो गया उसका साइज में बढ़ना, एंड डेवलपमेंट हो गया उसकी सोचने की क्षमता या फिर जो है कैपेबिलिटी बढ़ना। ठीक है, सो इन एज सच ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो आप याद रखिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज। ठीक है, फिजिकल P, कॉग्निटिव C, सोशल S, PCSE, इमोशनल L, लैंग्वेज कई बार छूट जाता है और एंड इट इज ओके, क्योंकि बच्चे का अगर जहन के हिसाब से सोचने की सलाहियत के अंदर ही लैंग्वेज आता है, जब वो वर्ड्स को रिलेट करके इंटरप्रेट कर सकता है,
तो ही वो बोलेगा। तो समवेयर अराउंड योर इंटेलिजेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, सो इट कैन बी टेकन अंडर कॉग्निटिव, कॉग्निशन के अंदर ले सकते हैं। सो व्हाट आर द मेन? फिजिकल एंड मोटर, तो आप जानते हैं ये डोमेन में आप बात कर रहे हैं ग्रोथ की, एंड फंक्शनैलिटी भी उसके साथ। जैसे बच्चे पहले रेंगते हैं, फिर उसके बाद से चलना सीखते हैं, फिर भागना सीखते हैं। सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज ग्रोथ के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये सारी चीजें जो है होते रहती हैं। सो दिस इज फिजिकल, जिसमें हमारे मोटर स्किल्स, जैसे कल बात किया था फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में बात किया था, ये सारी चीजें फिजिकल डोमेन में आती हैं। जैसे बॉडी स्पेसिफिक होती हैं ये चीजें, सो दैट इज द फिजिकल डोमेन, ठीक है, बॉडी। सेकेंड वाला माइंड, दैट इज इंटेलेक्चुअल डोमेन, दैट इज कॉग्निशन, कॉग्निटिव डोमेन। एक बहुत बड़ी कहावत है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसको आपने भी बीएड में पढ़ा होगा, कॉगिटो अर्गो सम कहते हैं। तो इसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसीलिए हूँ। तो सोचने के बारे में इतनी बड़ी बात की गई है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर एनिमल्स, दो वी आर सोशल एनिमल्स, वी थिंक। सो थिंकिंग सिर्फ एक नहीं, मैं सोचता हूँ, तो सोचने के अंदर भी कई चीजें हैं। आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप कोई भी चीज को समझ के कोई नतीजे पे आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में आ सकते हैं, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप परसीव कर सकते हैं, ठीक है, आप अटेंशन वो कर सकते हैं। थिंकिंग एबिलिटीज में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, एनालिसिस आता, परसेप्शन आता, रीजनिंग, सही गलत के पहचान, रेशनल थिंकिंग, थिंकिंग, ये सारी चीजें जो थिंकिंग से रिलेटेड है, इंटरप्रिटिंग, डिराइविंग कंक्लूजन्स, ओके, ये सारी चीजें जो है थिंकिंग पे आती है। बच्चा इंटेलिजेंट है, हो गया, टैग लग गया, नहीं। लेकिन क्या बच्चे हमारे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कोई डेटा को दिए तो इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स को नतीजे पे पहुंच सकते हैं, कोई नतीजा दिया तो उसको डिडक्टिव थिंकिंग करके फिर क्या सोच सकते हैं कि किसका नतीजा है ये। तो ये सारे सोचने की सलाहियतों का घर जो है, जो रीजन जो है, वो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपने देखा है फिजिकल डोमेन, सेकंड कॉग्निटिव डोमेन। फिर आपने देखा कि बच्चों के इसमें जो है एक डायमेंशन जो है सोशल और इमोशनल। बच्चा घर के अंदर कैसा है, उसके फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स कैसे हैं, रिलेशनशिप्स के साथ उसका रिलेशन कैसा है, घर के बाहर वो कैसा है, हाँ, उसके बोलने की इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स कैसे हैं। तो इस ताल्लुक से अगर बच्चा एक हेल्दी वे में ग्रो एंड डेवलप, हेल्दी वे में डेवलपमेंट चाहता है इस एरिया में, आप चाहते हैं कि बच्चा हेल्दीली डेवलप हो सोशल सेगमेंट में, इमोशनल सेगमेंट में, तो आपको फिर आपके फैक्टर्स को देखना होगा, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारे चीजों को। तो उस फैक्टर्स को हमको सही करना है एज टीचर्स, एज पेरेंट्स ऑल्सो। तो इतना डायरेक्ट असर होता है, ठीक है। अगर घर में वो माहौल झगड़े का देखेगा, ऐसा देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो डर के वजह से सहम जाएगा और उसकी सोशल कनेक्टिविटी जो है वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि शायद लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो ये इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये चीजों को सिमिलरली ये है सोशल। तो हाउ इज ही एबल टू, बेसिकली टीम बिल्डिंग, अपने दोस्तों के साथ कैसे कोलैबोरेट करता है, कोऑपरेशन है या नहीं, फैमिली मेंबर्स के साथ है या नहीं। सो इट इज अबाउट बॉन्डिंग, कनेक्ट, रिलेशनशिप्स, ओके, द डोमेन डील्स अबाउट इट। एंड व्हाट अबाउट इमोशंस, इमोशन को पहचानना, इमोशन को पहचानना और उसको समझ सकना, एंड दूसरों के इमोशंस को भी पहचानना, समझ सकना और उसके हिसाब से हम वो करना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल डोमेन बहुत जरूरी है। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस पे वीडियोस हैं। अगर आप सैड हो तो आपको सैडनेस का इमोशन वो महसूस आपको हो रहा है, तो दैट इज गुड। तो वो एक इमोशन है, ऐसा नहीं कि हम फाइट कर रहे हैं, मैं सैड हो ही नहीं सकती। सो इट इज नॉट लाइक दैट। एट हायर लेवल यू विल अंडरस्टैंड। सो टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये इमोशन है, ठीक है, और दूसरों के फीलिंग्स को भी पहचानना, उनके इमोशंस को भी पहचानना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। जिसके वजह से होता ये है, आप आगे चल के बच्चे जो है दूसरों से एम्पैथाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे वैल्यूज डेवलप होते हैं उनके दिल में, और वो आगे चल के बेहतरीन
एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनने की कोशिश हम करवा सकते हैं एज पेरेंट्स एंड टीचर्स. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट डोमेन. एंड लैंग्वेज, एज यू नो, लैंग्वेज जो है इट इज ऑल बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, द लेटर्स, हाउ दे फॉर्म सेंटेंसेस. पहले बाबा दादा बाबा ऐसे बोलेंगे छोटे छोटे इन्फेंसी से आने वाले बच्चे, फिर वर्ड्स बोलेंगे, फिर कब सेंटेंसेस बोल देते हैं आप ही कभी ताजुब होते कि अरे वाह ये तो कैसे. तो इसके डेवलपमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत जो है, अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट रखेंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, स्कूल में भी घर में भी. सो दिस इज व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. लैंग्वेज खाली बोलने का नहीं है. सी आप या तो सिर्फ रीड करने से या राइट करने से, ये तो है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये तो लैंग्वेज के एलिमेंट्स है, ठीक है. और हर चीज जो है ब्रेन से, इंटेलेक्चुअल डोमेन से कनेक्टेड है. आप कोई भी चीज रीड करते हैं तो आपका उसका मीनिंग आपका जहन पढ़ना शुरू कर देता है. फिर वो रीडिंग के साथ साथ आप एसोसिएट करते हैं, आप रिलेट करते हैं कोई चीज को जो आपके अतराफ हो रहा है, एंड देन यू ट्राई टू कनेक्ट टू इट एंड देन यू रिमेंबर. तो ये मेमोरी भी फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है. तो ये चीजें जुड़े हुए हैं. सो क्विक रिकैप, व्हाट आर द डोमेन्स? फिजिकल, मोटर डोमेन, then physical, cognitive, intellectual domain, then it is social, then emotional, then language. So this is the thing. Now coming to the stages of development. Theories पढ़ने से पहले आपको stages of development होना पता रहना चाहिए. कल इसका मैंने ब्रीफ अप किया था, आज के वीडियो में भी आप फिर से सुन लीजिए. सबसे पहले जब बच्चा कंसीव, मतलब मदर के पेट में जब बच्चा आ जाता है, सो दैट इज लाइक व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट. एंड यू नो व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड. 9 महीने जो है जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कंप्लीटली इन द वूम ऑफ मदर. सो इट मेट बी 40 to 42 वीक्स. ओके, सो इसे कहते हैं प्री नेटल स्टेज, ठीक है. दैट इज बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. देन आफ्टरवर्ड्स, पैदा होने के बाद 0 से लेके 2 years तक इट इज इन्फेंसी स्टेज. ओके, सो प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज. 2 साल से लेके 6 से 7 साल तक वो चाइल्डहुड में है. चाइल्डहुड में फिर 2 स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ठीक है. फिर 12 साल या 11 साल से लेके 18 साल तक एडोलेसेंस है. अब वो 11 से 18 में भी बाइफर्केशन 3 हिस्सों में है. It is early adolescence, middle adolescence and early, middle and late adolescence. तो ये 3 चीजें हैं. और उसके बाद एडल्ट, 18+ को एडल्ट कहा जाता है. तो ये चीजें हैं. तो प्री नेटल में भी आपने देखा माँ के कोख में भी कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. आपने कल देखा एक्सटर्नल, इंटरनल, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, ठीक है, ये जरूरी है. सेकेंड, इन्फेंसी में बच्चों में क्या आप देखते हैं, इन दिस स्टेज आप क्या नोटिस करते हैं. हर एक के घर में बच्चे हैं, अपने खुद के बच्चों को हमने देखा है. अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बच्चों में रहती है. और वो लोग मतलब किसी के हाथ में ही महफूज, ज्यादातर माँ के हाथों में ही महफूज होते हैं. एंड दे लर्न फ्रॉम सेंसेस. कोई भी चीज को टच करेंगे या फिर चाटेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, सो दे लर्न फ्रॉम देयर सेंसेस. सो दिस इज, एंड यू नो ग्रोथ जो है यहाँ पे बहुत फास्ट होती है. 0 से 2 years तक ग्रोथ बहुत फास्ट होती है. हर एक डोमेन का डेवलपमेंट जो है बहुत फास्ट होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट आ गया चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड हम देखेंगे 3 साल तक, 3 से 4 साल तक, 2 से 4 सपोज, या 2 से 3 या 3.5 4 साल तक. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बच्चों में ग्रोथ बहुत जल्दी तेजी से होता है, दिमाग से चुस्त होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट ज्यादा होता है. इसे कहते हैं हम प्री गैंग स्टेज भी कहते हैं हम, ठीक है. तो दिस इज लाइक एवरीथिंग डेवलप्स एट अ वेरी स्पीड, एट अ रैंडम पेस. ओके, और आप देखेंगे कि बच्चों में ग्रोथ भी जल्दी होता है, फंक्शन ग्रोथ अच्छा खासा जल्दी वो लंबे दिखने लगते हैं. कुछ स्पेशल जैसे हाथ लंबे दिख रहे हो, पैर अचानक से लंबे दिख रहे हो, ऐसी फीलिंग अपीयरेंस वाइज आती है, ठीक है. वेराज लेटर चाइल्डहुड में ग्रोथ एट टाइम्स, ग्रोथ जो है कम हो जाता है. बच्चे जो है अक्सर बॉयज भी कम छोटे लगने लगते हैं, गर्ल्स में ग्रोथ थोड़ा ज्यादा एविडेंट होता है. तो एंड देन यू नो बट द फंक्शनैलिटी इज लेट, लाइक
अगर बच्चा भाग तेज सकता है, ग्रिप आ जाता है, कैच पकड़ना, ये सारी चीजें जो है लेटर चाइल्डहुड में। एंड ही फील्स कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स, इसे स्कूल एज भी कहते हैं, फ्रेंड्स से कनेक्टिविटी होती है। एंड इसे गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज लाइक इवन प्रॉब्लम एज इसलिए कि बच्चे अपने आप को बड़े समझने लगते हैं, अनवांटेडली दे हैव अ फीलिंग दैट हम बड़े हैं, हमको मालूम है, सो दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड वो लोग बताते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूडो मेच्योरिटी एज ऑल्सो, इसे कहते हैं कि फॉल्स मेच्योरिटी, वो अपने आप को ऐसे बहुत बड़े समझते हैं, बिहेव भी ऐसे करते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू व्हाट इज हैपनिंग विद देम, दे डोंट नो, फाइन। एंड नाउ दे मूव टू एडोलेसेंस, एडोलेसेंस को जाते हैं, आपको तो पता है adolescence is the teen age, and teen age is like storm and stress and storm age है, transition period है। अपने आप के साथ वो लोग कई changes होते हुए देखते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। एंड इसके बारे में बहुत से साइकोलॉजिकल थियरीज भी है, वो आगे चल के मैं समझाऊंगी। तो बेसिकली एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी आती है एडोलेसेंस में, मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या, हु एम आई, सच क्वेश्चंस। एंड यू नो पेरेंट्स से अक्सर जो है, पेरेंट्स से बैक आंसर्स देने का टाइम, नहीं बनने का टाइम, ये एडोलेसेंस का है। तो हमको ये चीज समझना है, इट इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड बिटवीन, इट इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, क्योंकि एडोलेसेंस में ना वो कंप्लीटली बच्चे हैं ना कंप्लीटली बड़े हैं, तो वो बीच के स्टेज में है जो कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इट इज अ टर्मोइल, अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज है, ट्रांजिशन फेज, ठीक है। एंड लेटर चाइल्डहुड को आपने कहा गैंग स्टेज एंड प्री गैंग स्टेज, प्रॉब्लम स्टेज इज लेटर चाइल्डहुड एंड प्री गैंग स्टेज इज अर्ली चाइल्डहुड। तो ये हो गए आपके डोमेन्स, साथ ही साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आप इस वीडियो के PDF को भी थरोली देख लीजिए एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए and save yourself from memorizing things and making things complicated, and just go through it in a sequence, everything will fall into place. Next video will be on theories. हो सकता है मैं theories को अलग अलग से एक एक करूं या फिर एक complete theories का एक वीडियो बनाऊं, as per your suggestion, how you want it, you tell me, I will record in such a way. So till now you have completed growth, maturity, development, then principles of growth, factors of growth, and now today dimensions of growth and stages of development. So ये तमाम चीज़ों को याद रखिए, इसमें टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए, फोकस करिए। क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटी से मुराद ही साइज से है, स्ट्रक्चर से है, क्वालिटी का मुराद जो है फंक्शनैलिटी से है, प्रोग्रेसिव क्या है, ये सारे जो है टर्म्स से आप वाकिफ हो जाइए। जज़ाकल्लाहु खैर, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।